नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं कंचन शर्मा। आज के अखबार में कौन कौन सी खबरें ऐसी हैं जिन पर नज़र बनी रहेगी, सारा दिन आपको चर्चा सुनने को मिलेगी और सारा दिन सुर्खियां भी बटोरेंगी, उन पर एक एक नज़र डाल लेते हैं। मेरे पास नवभारत टाइम्स है, उन पर देखेंगे फ्रंट पेज पर कौन सी खबर है जिसको प्रमुखता दी गई है। देखिए इसमें है पहला ही सवाल, इसको एक कॉलम में सबसे पहला सवाल जो दिया गया है कि क्या अब अपनी रणनीति बदलेगी कांग्रेस। ये इस बारे में बात हो रही है कि जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को, तो उसमें हालांकि कल CWC की बैठक भी हुई है, उसमें चिंतन भी हुआ है और इन बातों को पर नज़र भी रखी गई है कि भाई कौन कौन सी ऐसी चूक रही है जिसकी वजह से पार्टी को निराशाजनक रिजल्ट्स का सामना करना पड़ा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 5 राज्यों में करारी हार के बाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई है। इसमें फैसला लिया गया है कि अप्रैल में होने वाले चिंतन शिविर में आगे की जो रोड मैप है उस पर चर्चा होगी और चर्चा बेहद आवश्यक भी है, क्योंकि इतनी जिस तरह से इस बार प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला था उसमें लग रहा था कि हो सकता है कि इस बार कुछ अलग हो जाए, कुछ रिजल्ट्स डिफरेंट आए, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं पाया और उसमें बहुत ही स्थिति जो है वो बहुत ख़राब रही है। इस बार तराशने की कोशिश, ज़मीन तराशने की कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से और मजबूती के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व का जो मोर्चा संभाला हुआ था खुद प्रियंका गांधी ने संभाला था, लेकिन वो सब नहीं हो सका। जो कुछ सोचा था उससे बिल्कुल डिफरेंट हुआ, बिल्कुल अलग हुआ और जीत बीजेपी को हासिल हुई है। इसमें लिखा गया है कि चिंतन शिविर में क्या फैसला होगा, ये सोचने वाली बात है और एनालिसिस भी अब आपको सुनने को मिलेंगे। तो ये इस खबर को प्रमुखता दी गई है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, कमान राहुल को देने की मांग पर सोनिया अभी नहीं रहेंगी, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। वहीं पर कल रोड शो हुआ है, उसमें केजरीवाल और खुद भगवंत मान की तस्वीरें सामने आई, जहां पर उन्होंने खुद कहा है, जब वो रोड शो में बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल, सबसे पहले तो उन्होंने प्रशंसा की भगवंत मान की, उसके बाद में लोगों की, जिन लोगों ने उन्हें जिताया है उनकी खास तौर पर प्रशंसा की और कहा कि जो भी काम जहां वोट मांगने गए हैं उनके लिए काम भी किया जाएगा। पंजाब के लोगों ने वोट दिया है, जिताया है और बिल्कुल अलग किस्सा इस बार कर दिया है। और वहां से, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी पर विश्वास लोगों का जताना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और दिल्ली मॉडल को लेकर ही केजरीवाल लगातार चलते रहे हैं, तो इसी को जोड़ तोड़ करके जो सारी बात थी उन्होंने वहां पर कही, प्रशंसा भी की, साथ ही साथ विश्वास भी दिलाया कि अगर हमने वोट मांगे हैं तो हम काम भी करेंगे और अगर आपका भी कोई मंत्री या कोई नेता अगर कोई भी ऐसी वैसी चूक में पाया जाता है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, ये उन्होंने खुद कहा। वहीं पर देखिए एक तस्वीर सब फ्रंट पेज पर ही नवभारत टाइम्स पे तस्वीर आई है, जिसमें PM मोदी और CM योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, वो यहाँ पर आई हुई है। यानी कि जीत के बाद में ट्वीट आए राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री के, गृह मंत्री के, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ की और उसके बाद में दुनिया तो जो लोग हैं वो तो तारीफ कर ही रहे हैं जिस तरह से इस बार जीत हासिल हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चुनौतियां थी, सपा भी मजबूती के साथ खड़ी थी। तो उसको लेकर के अब जो पहली तस्वीर है वो तस्वीर इसमें आई है और अब आगे की जो प्रक्रिया है, क्योंकि अब शपथ ग्रहण होना है, उसमें और कौन से ऐसे चेहरे होंगे जिनको नई जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर बहुत सारे सवाल हैं, इन पर आपको सारा दिन चर्चा होने को देखने को मिलेगी। इसमें भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। वहीं पर देखिए उत्तराखंड बीजेपी के कई नेता दिल्ली में, उत्तराखंड में कौन CM बनेगा, इसको लेकर दिल्ली में अलग अलग नेताओं के साथ में मीटिंग का दौर जारी है। कई दावेदार राजधानी पहुंचे हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का नाम है, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल भी दिल्ली में हैं। वहीं पर बीजेपी के बयान दे रहे इशारा LG बन सकते हैं प्रफुल्ल, ये खबर काफ़ी सुर्खियों में है कि वो LG हो सकते हैं। बीजेपी के नेताओं के बयानों से संभावना प्रबल होती जा रही है कि दिल्ली के नए LG अब प्रफुल्ल पटेल होंगे। पटेल अभी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली के प्रशासक हैं। रविवार को बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने CM अरविंद केजरीवाल को न्योता दिया है कि वो लक्षद्वीप के दादर नगर हवेली के दौरे पर साथ में चलकर देखें कि वर्ल्ड क्लास सुविधाएं कैसे होती हैं। तो इनका जो नाम है वो बेहद सुर्खियों में है। वहीं पर 28 में 50 और पंत ने तोड़ा रिकॉर्ड, ये जो खेल प्रेमी खासकर उनके लिए ये खबर बहुत अहम है कि दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका के सामने 447 रन का टारगेट रखा है। भारत ने दूसरी पारी में 303
और 9 के स्कोर पर घोषित की है। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज़्यादा 67 रन बना करके छठे नंबर पर, वो ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की है। वहीं पर 28 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले भारतीय क्रिकेट बन गए हैं। तो ये खबरें हैं जिनको प्रमुखता इसमें दी गई है। वहीं पर देखिए दैनिक जागरण की बात करते हैं तो दैनिक जागरण में भी फ्रंट पेज पर इसी खबर को, क्योंकि कल बैठक, जैसे कि मैंने बताया कि कल बैठक हुई है और बैठक में यही जो CWC की बैठक हुई है उसमें कहा गया है कि पार्टी को लगता है तो वो तीनों हटने को तैयार हैं। किसको जिम्मेदारी दी जाए? अगर पार्टी को लगता है या किसी को लगता है कि पार्टी को लगता है कि गांधी परिवार की वजह से पार्टी पीछे जा रही है तो वो हटने को तैयार है, इस तरह से उनके द्वारा कहा गया है। सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के चुनाव में हार के बाद में कार्य समिति की बैठक बुलाई और परिवार के नेतृत्व छोड़ने की पेशकश भी कर दी। वहीं में पराजय को लेकर के नेतृत्व पर हो रहे चौतरफा हमलों की बात उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी को लगता है कि गांधी परिवार का हट जाना कांग्रेस के हित में है, तो वो तीनों यानी सोनिया और राहुल और प्रियंका हटने के लिए तैयार ही नहीं, कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। कार्य समिति ने सर्वसम्मति से इस पेशकश को ठुकराते हुए सोनिया गांधी के नेतृत्व में विश्वास जताया और पार्टी का मौजूदा हार को गहराए संकट को देखते हुए व्यापक संगठनात्मक बदलाव करने और खामियों को दूर करने का अधिकार भी दिया है। तो ये बैठक जो है आपको बताया कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही है, क्योंकि जिस तरह चर्चाएं थी इस बार कि इस बार कुछ ना कुछ तो अलग होने वाला है, इस बार कुछ ना कुछ तो चुनौतीपूर्ण, हालांकि चुनौतियां सभी पार्टी के सामने थी, लेकिन जिस तरह से हार कांग्रेस को सामना करना पड़ा है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही है और अमरिंदर सिंह पहले ही वहां से इस्तीफा दे चुके थे, उनका नाम था, हालांकि वो भी चुनाव में हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू, उनको भी हार का सामना करना पड़ा, जबकि उनको हराना हो सकता था, माना जा रहा था कि इतना आसान नहीं है, लेकिन उनको भी हार का सामना करना पड़ा और वहां से सुपड़ा साफ पंजाब से हो गया और आम आदमी पार्टी एक नए रूप में वहां पर आई है। भगवंत मान का जो चेहरा था वो पहले ही सामने CM के तौर पर लाया गया था, अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके थे। तो वहां पर पंजाब से बिल्कुल कांग्रेस का हट जाना और धीरे धीरे जो स्थिति है वो बहुत खराब होती जा रही है, इसकी जो निराशाजनक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए ये बैठक पर चिंतन करना, इस बैठक में जो बातचीत की गई है वो बेहद अहम रही है। तो आगे की जो बातें होंगी या जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं पर देखिए दैनिक जागरण में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे योगी। उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत के लिए PM ने मुख्यमंत्री को बधाई भी दी है और साथ ही साथ जो तस्वीरें सामने आई वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में भी उनकी तस्वीर सामने आई और साथ ही साथ उनकी प्रशंसा भी उन्होंने की है और वक्त वक्त पर प्रशंसा करते रहे हैं। ईमानदार मंत्री और MLA भी इधर उधर करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे केजरीवाल ने कहा। जैसे कि मैंने बताया कि हम सभी ने सुना है कि जब वो रोड शो कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें भी कही। अब हालांकि जिस तरह से जीत हासिल हुई है उसमें हौसले तो बुलंद हैं ही और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि खुद भगवंत मान का ये कहना है कि हम जिधर भी वोट मांगने के लिए गए हैं उधर हमें काम करना है। जहाँ भी हमने वोटों की अपील लोगों से की है उन लोगों ने हमारा मान रखा है और हमें वहाँ पर जाकर काम करना है और सिर्फ एक वर्ग के लिए काम नहीं करना है, क्योंकि पंजाबियों ने हमें वोट दिया है, सरदारों ने हमें वोट दिया है, तो हमें सभी के लिए एकजुट होकर के काम करना है। तो ये फिलहाल तमाम खबरें हैं। अभी शपथ ग्रहण भी होना है और साथ ही साथ शपथ ग्रहण, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो भगत सिंह के जहां पर जन्मस्थली है वहां पर ही शपथ ग्रहण समारोह होगा और ये पहली बार होगी, क्योंकि ज़्यादातर VIP जगह पर ही होते रहे हैं शपथ ग्रहण, लेकिन ये पहली बार इस बार होने वाला है जब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये शुरुआत होगी। तो ये तमाम खबरें रहेंगी जिन पर सारा दिन आपको अपडेट मिलती रहेगी, सारा दिन आपको चर्चा में ये सारी चीज़ें सुनाई देंगी, इनको लेकर हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अब पंजाब में अब सिद्धू के लिए रास्ता क्या बचता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्योंकि जिस तरह से बहुत सी बातें पिछले समय में सिद्धू के लिए भी सामने आई हैं, अब क्या रास्ता उनके लिए बचता है, क्योंकि चुनाव वो लड़े, वो हार गए, जो उन्होंने चाहा वो उनको नहीं मिला, अब क्या है।
तो ये तमाम तरीके की बातें हैं, पर तमाम बहुत से सवाल हैं जिन पर अभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। आगे धीरे धीरे जो भी बातें होंगी, इन पर जो तस्वीरें साफ होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।